देखिए, पिछले पार्ट में जो हमने आईपीसी के सेक्शन आईपीसी के इंट्रोडक्शन के साथ ही आईपीसी का जो सेक्शन 1 to 15 था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 16 की। देखिए, आईपीसी सेक्शन जो 16 है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को परिभाषित करता था, लेकिन उसको अभी विधि अनुकूलन आदेश के तहत जो है रिपीट निश्चित कर दिया गया है। आईपीसी सेक्शन 17 की हम बात करेंगे तो आईपीसी सेक्शन 17 के अंतर्गत गवर्नमेंट शब्द को परिभाषित किया गया है। सरकार शब्द जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें दोनों ही इंक्लूड होंगे। अब आईपीसी सेक्शन 18 की हम बात करें तो 18 में इंडिया शब्द को परिभाषित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि आईपीसी सेक्शन जो 18 है वो भारत में सभी राज्य ज़िले यानी भारत में जो भी चीज़ है सभी चीज़ें जो भारत के अंदर शामिल है वो आईपीसी सेक्शन 18 के अधीन मानी जाएगी। अब आईपीसी सेक्शन 19 जो है जज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जज न्यायाधीश, देखिए जज या न्यायाधीश क्या होता है, ये केवल ऐसा पद ही नहीं है जो कि नाम से ही न्यायाधीश है, लेकिन ऐसी कार्यवाही जो सिविल हो या दंडिक हो, कोई भी कार्यवाही हो जिसमें अपना अंतिम निर्णय दे या अपने अंतिम निर्णय के बाद भी कोई अपील ना होती है, अपील ना होने के बाद भी वो निर्णय अंतिम निर्णय रह जाए तो वह जो निर्णय देता है वो जज है, न्यायाधीश है। अब सेक्शन जो 20 है उसकी हम बात करें तो सेक्शन 20 में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। जो है उसके अंतर्गत न्यायाधीश जो है वो अपना न्यायिक कार्य करता है, यानी कहा जा सकता है कि वह निकाय जिसमें न्यायाधीश जो है अपना न्यायिक कार्य विधि के अनुसार करता है तो वह न्यायालय यानी कोर्ट है। अब हम बात करें कल एक जो महामारी जो 123 वर्ष पुराना जो महामारी कानून था उसमें संशोधन किया गया। देखिए, महामारी के चलते जो है डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और इन पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बदलाव किया है। देखिए, ये बदलाव जो है वो गैर जमानत के और संज्ञेय अपराध बनाया गया है इसको। देखिए, इसके तहत जो है कड़ी सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। क्या सज़ा, इसमें दोषी को जो है 7 साल की सज़ा दी जाएगी और 7 साल की सज़ा के साथ ही 5 लाख तक रुपए का जुर्माना जो है इस कानून के संशोधन में दिया गया। देखिए, ये जो कानून था वो जो इसमें संशोधन हुआ है वो 123 साल बाद इसमें संशोधन हुआ है। 123 साल पुराना जो महामारी संशोधन था उसमें जो है संशोधन किया गया है केंद्र सरकार। देखिए, अब आईपीसी जो सेक्शन 21 है उसकी हम बात करें तो उस आईपीसी सेक्शन 24 में लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार का ऐसा कोई भी ऑफिसर जो अपने लोक कर्तव्यों का पालन करे वो लोक सेवक है। यानी कहा जा सकता है कि इसमें पंचायत का जो भी सदस्य होगा वो भी लोक सेवक के अंतर्गत माना जाएगा आईपीसी सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के तहत। और आईपीसी सेक्शन 22 जो बोलता है वो जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन करता है। यानी हर महत्व की जो भी मूर्त संपत्ति जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे एक शब्द प्रयुक्त हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी, मूर्त संपत्ति। यहाँ पे मूर्त का क्या अर्थ है? देखिए, मूर्त का अर्थ यहाँ पे है किसी चीज़ को देखना, सुनना और महसूस करना, ये मूर्त है। और इसके अलावा जो है भूमि और भूमि से आबद्ध अगर कोई वस्तु जो है, संपत्ति जो है वो कि स्थायी रूप से जकड़ी हुई है तो उसे हम जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी के तहत नहीं मान सकते। और आईपीसी सेक्शन 23 जो है सदोष लाभ और सदोष हानि यानी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में बताया गया है। देखिए, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा जो ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने में जो है सेक्शन 23 में सदोष हानि का भी वर्णन किया गया। देखिए, सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस का क्या अर्थ है? विधि विरुद्ध साधनों यानी विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी का लॉस है जो कि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो, इसे सदोष हानि कहा जाएगा आईपीसी सेक्शन 23 में।
आईपीसी सेक्शन 24 जो है बेईमानी डिसऑनेस्टली, इसकी बात करें तो डिसऑनेस्टली से ऐसे है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि इससे एक व्यक्ति को तो रॉन्गफुल गेन हो और अन्य व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो, तो ऐसा कार्य डिसऑनेस्टली से किया गया माना जाएगा। और आईपीसी सेक्शन 25 में जो कपटपूर्वक फ्रॉडेंटली जो वर्ड है उसको परिभाषित किया गया है। फ्रॉडेंटली से यानी कपटपूर्वक से क्या अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य जो है वो फ्रॉड यानी कपट करने के इंटेंशन से करता है, तो वह कार्य कपटपूर्वक किया गया माना जाएगा। आईपीसी सेक्शन 26 की हम बात करें तो आईपीसी सेक्शन 26 जो सेक्शन है वो क्या बोलता है कि विश्वास करने के कारण अगर कोई व्यक्ति किसी विश्वास करने के कारण अगर कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, तो यह माना जाएगा आईपीसी सेक्शन 26 के अंतर्गत कि वह उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त हेतु। अब आईपीसी सेक्शन 27 की हम बात करें तो आईपीसी सेक्शन 27 में दिया गया है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में प्रॉपर्टी या संपत्ति, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी, अपने लिपिक या अपने सेवक के कब्जे में रखता है, तो आईपीसी सेक्शन 27 के तहत ये माना जाएगा कि वो संपत्ति उसी व्यक्ति के अधीन रखी गई है, उसी व्यक्ति के कब्जे में है, उसी के जो है वो कब्जे में है। तो अब आईपीसी जो 28 है उसका हम डिस्कस आईपीसी 28 से कंटिन्यू हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है।